राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रेया की रसोई में बन रही है फलाहारी बर्फी। क्योंकि नवरात्रि का व्रत आ चुका है। बहुत से लोग 9 दिन भी व्रत रहते हैं, बहुत से लोग परिया अष्टमी का भी व्रत रहते हैं। तो उसमें कुछ हेल्दी तरीके से खाने का मन होता है। क्योंकि वही आलू, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, मूंगफली खा खा कर लोग बोर हो जाते हैं। तो आज हमने बनाई है एकदम हेल्दी तरीके से सॉफ्ट, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी। वो भी कम घी तेल में बनकर तैयार होगी और झटपट बनेगी और हेल्दी तरीके से बनेगी। इस बर्फ़ी को आप जब मीठा खाने का मन हो तब भी बनाकर खा सकते हैं। एकदम सॉफ्ट, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी को चलिए बनाते हैं। तो ये बर्फ़ी बनेगी हमारी लौकी से। तो आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फ़ी। तो उसके लिए देखिए, मैंने एक बड़ी साइज की लौकी ले ली है। हमारे यहाँ ऐसी गोल वाली भी आती है, लंबी भी आती है। तो आज मैंने ली है गोल वाली। एकदम सॉफ्ट मुलायम है, नाखून गड़ाकर देखेंगे तो एकदम सॉफ्ट मुलायम है। तो लौकी को हमने अच्छे से धोकर ले लिया है। इसके मैंने 2 पीसेस किए हैं। एक पीस बड़ा है, एक छोटा है। तो बड़े वाले को ले लेंगे और उसको बढ़िया अच्छे से हम छील लेते हैं। बहुत अधिक छिलका हमको उतारना नहीं है, हल्का हल्का ही उतारना है। क्योंकि ये लौकी है एकदम सॉफ्ट मुलायम है। तो देखिए कितनी आसानी से पतली छिलके इसके उतर गए। अब इस लौकी को हम धो लेते हैं, क्योंकि इसको हम कद्दूकस करने के बाद धोएंगे बिल्कुल नहीं। अब मैंने एक छोटा टुकड़ा काट के चेक किया है कि ये लौकी कड़वी तो नहीं है। आप हमेशा छोटा टुकड़ा काट के चेक कर लेंगे। अगर कड़वी होगी तो इसमें ना बर्फ़ी अच्छी बनेगी, ना सब्जी अच्छी बनेगी। तो जब भी आप लौकी की सब्जी बनाएं तो उसको हमेशा चेक कर लें। इसके पीसेस हमने कर लिए हैं। अब हमने ले लिया है ग्रेटर, जिसमें 3 साइज है, बड़ा, मीडियम, स्मॉल। तो मैं बड़े साइड से लौकी को बढ़िया अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ। ग्रेट करने के बाद लौकी हमको धोनी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके मेरे को थोड़े बड़े बड़े लच्छे चाहिए। और देखिए कितने बढ़िया लच्छे निकल आ रहे हैं। तो इस तरह जब आप गूदा साइड ग्रेट करते हैं तो इसमें बीज भी निकलते हैं। बीज भले सॉफ्ट मुलायम है, पर बर्फ़ी में बीज का काम नहीं होता है। तो या तो आप बीज हटा लें, या तो आप इस तरह से इसको ग्रेट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बता रही हूँ। तो एक मैंने गूदा साइड ग्रेट किया, जिससे मैंने बीज को हटा लिया। दूसरा मैं बीज का गूदे को हटा दूंगी, उसके बाद ग्रेट करूंगी, जिससे मुझे बीज हटाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक पीस मैंने उस तरह से कट करके इसका कद्दूकस कर लेंगे। जब भी लौकी लें तो चेक करके लें। लौकी आपकी एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए। तो उसमें बीज क्या है, बहुत छोटे रहते हैं। तो इस तरह से भी हम कट करके इसको कद्दूकस कर लेते हैं। और जब तक मैं सारी लौकी कद्दूकस कर रही हूँ, तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया, और जो मैंने आधी रखी थी उसका भी आधा मैंने ले लिया है। अब इधर गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून देसी घी। ये बर्फ़ी हम देसी घी में बनाएंगे। तो जैसे ही घी गर्म हो जाता है तो उसमें हम डाल देंगे अपनी कद्दूकस की हुई सारी लौकी को। कद्दूकस करने के बाद लौकी को धोना बिल्कुल नहीं है। तो छीलने के बाद आप इसको अच्छे से धो लें। तो इस तरह चलाते हुए बढ़िया अब लौकी को ढक ढक कर हम भूंज लेंगे और एकदम सॉफ्ट कर लेंगे इसके लच्छों को। तो इस तरह ढक ढक कर बीच में चलाते हुए हम बढ़िया मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। और देखिए लौकी ताज़ी है, फ्रेश है। तो पानी देखिए कितना सारा पानी ये रिलीज़ कर रही है। और इस तरह की बर्फ़ी आप व्रत में बनाकर 3 से 4 दिन आराम से खा सकते हैं। तो ढक ढक कर हमने इसको अच्छे से पका लिया है। चेक किया तो लौकी एकदम गल चुकी है। मैंने हाथों से चेक किया, आप चम्मच से भी या फोर्क से भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है 250 ग्राम दूध। दूध की मात्रा मैं बहुत अधिक नहीं रखूँगी। दूध आपको नॉर्मल लेना है जो आपके घर में आता है, या आप फुल फैट भी ले सकते हैं। तो दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस लौकी को हम दूध में मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने देंगे, पर बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे दूध हमारा तली में लगे बिल्कुल ना।
और चलाते हुए बढ़िया हमने अपनी लौकी को अच्छे से भून लिया है और लौकी हमारी भून चुकी है और पक भी चुकी है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप शक्कर। शक्कर मैं बहुत अधिक नहीं डालूंगी, मीठा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर को भी हम अच्छे से घोल लेंगे और देखिए शक्कर जैसे ही घुलती है वैसे ही ये पानी रिलीज़ करता है। अब इधर मैंने 1/2 कप डाल दिया है मिल्क पाउडर। आप कोई भी डेयरी व्हाइटनर ले सकते हैं। अगर आप दूध की मात्रा अधिक बढ़ाएंगे तो मिल्क पाउडर की मात्रा आपको कम करनी होगी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स किया है, जिससे कोई लम्स गुठली हमारे लौकी के बर्फ़ी में बिल्कुल भी ना पड़े। तो इस तरह पकाते हुए अब इसमें मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून घी। मिलाएंगे तो 3 से 4 टेबल स्पून घी लगा है हमारी इस बर्फ़ी को बनाने में। इधर आप इस तरह की एक थाली ले सकते हैं, कोई परात ले सकते हैं, या आप केक टिन या बर्फ़ी का टिन ले सकते हैं, जिसको आप घी से अच्छे से ग्रीस कर दें। जैसे ही घी से हमने इसको ग्रीस कर दिया, इधर बीच बीच में हम अपनी लौकी को भी चलाते जा रहे हैं। तो देखिए लौकी कितनी अच्छी हमारी पक चुकी है और जमने की कंसिस्टेंसी में आ रही है। तो अब इसमें के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने 3 से 4 टेबल स्पून डाल दिया है नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड कोकोनट। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। 3 से 4 ड्रॉप मैंने डाला है ग्रीन फ्रूट कलर, क्योंकि हमको अच्छा और सुंदर दिखाने के लिए कलर का प्रयोग करना होता है। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो कलर आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह कलर डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स करके इसकी भुनाई कर चुकी है और जमने की कंसिस्टेंसी में ले आए हैं। तो अब हमने ले ली है, जिस थाली को ग्रीस करके लिया था उसमें हमने सारी लौकी को डाल दिया और चम्मच से फैलाते जाएंगे। अब मैंने छोटा चम्मच लेके बड़े चम्मच में जितना लगा है उसको भी निकाल के बढ़िया अच्छे से हम इसको फैला देते हैं चम्मच से। अब इधर मैंने एक लकड़ी का प्लेन समतल सा चम्मच ले लिया, आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं प्लेन समतल सी। तो उससे हम बढ़िया अच्छे से बर्फ़ी को सेट कर लेते हैं, फैलाते जाते हैं इक्वल बराबर। आप कोई केक टिन भी ले सकते हैं, परात भी ले सकते हैं, जिसमें आप बर्फ़ी जमाना पसंद करते हैं। नहीं तो आप ये जनरली घर में रहती है बच्चों की छोटी थालियाँ, उसमें आप जमा सकते हैं। बर्फ़ी को हमने अच्छे से सेट कर दिया है और देखिए सब साइड से बराबर लेयरिंग है। अब उसी वुडन चम्मच में मैंने थोड़ा सा घी लगाकर उस घी को हम बर्फ़ी के ऊपर लगाएंगे, जिससे देखने में ये बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। बहुत से लोग व्रत में इलायची नहीं पसंद करते हैं, तो मैंने बिना इलायची के इसको बनाकर बताया है। और 1/2 टेबल स्पून आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। 2 से 3 घंटे रेस्ट करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर दी है। मैंने स्क्वायर कट किए हैं, थोड़े बड़े पीसेस किए हैं। आप ट्रायंगल भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, या लंबे आकार के भी कट कर सकते हैं। बर्फ़ी की कटिंग आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब मैंने इसको निकाल कर दिखाया, देखिए कितनी सॉफ्ट मुलायम हमारी मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है, एकदम हेल्दी तरीके से। तो इस नवरात्रि आप लौकी की बर्फ़ी बनाकर नवरात्रि का 9 दिन का या शुरू आखिरी के व्रत को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये हेल्दी टेस्टी सी लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी आपको कैसे लगी। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये आपको बर्फ़ी की रेसिपी कैसे लगती है। अगर आपको लौकी के बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये व्रत वाली बर्फ़ी की रेसिपी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।